हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक और टॉपिक के बारे में। तो हम बात करेंगे गाइस आज सदिशों का जोड़ना, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है गाइस। तो हम गाइस इसकी डेफिनेशन देखते हैं। माना कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश यानी कि वेक्टर हैं, इनका सम यानी कि जोड़ पर या परिणामी यानी कि रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए बी वेक्टर को उसके समांतर ले जाते हैं जब तक कि बी वेक्टर की पूंछ यानी कि टेल ए वेक्टर के सिर यानी कि हेड से नली मिल जाती है। अब सदिश बी वेक्टर जो ए वेक्टर की पूंछ यानी कि टेल और बी वेक्टर के सिरों के बीच खींचा गया जोड़ यानी कि सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा, अर्थात आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस बी इक्वल टू। तो गाइज हम इस डेफिनेशन को इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो गाइज हम इस डायग्राम को देखते हैं। माना कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं, इनका जोड़ यानी कि सम यानी कि परिणामी रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए हम बी वेक्टर को इसके समांतर ले जाते हैं, यानी कि चारों ओर ले जाते हैं। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर। हम इसके इस डायग्राम के द्वारा चारों तरफ ले जाते हैं इसे, जब तक कि बी वेक्टर की पूंछ यानी कि टेल ए वेक्टर के सिर यानी कि हेड से नली मिल जाती है। अब सदिश बी वेक्टर जो ए वेक्टर की पूंछ यानी कि टेल और बी वेक्टर के सिरों के बीच खींचा गया जोड़ यानी कि सम, जैसे कि हमें प्राप्त हुआ आर इजकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को प्रदर्शित करता है। अर्थात हमें जो प्राप्त हो रहा है इस डायग्राम के द्वारा गाइस, तो गाइस हमें प्राप्त हो रहा है आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम नेक्स्ट देखते हैं गाइस। तो गाइस हम देखते हैं इस परिणामी सदिश यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर का मान उसकी लंबाई मापकर और दिशा यानी कि डायरेक्शन आर वेक्टर तथा ए वेक्टर या बी वेक्टर के बीच का कोण एंगल मापकर ज्ञात की जा सकती है। सदिश यानी कि वेक्टर के जोड़ने के इस तरीके को सदिशों के त्रिभुज की विधि यानी कि मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर कहते हैं। यदि बी वेक्टर के सिरों के ए वेक्टर की पूंछ यानी कि टेल से मिला दे तो वही परिणाम प्राप्त होगा जैसा डायग्राम 1.6 में बिंदु में रेखाओं यानी कि पॉइंट लाइन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अर्थात यानी कि अर्थात ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो गाइज हम इसे अब डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे डायग्राम, तो हम इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो हम इस परिणामी सदिश यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर जिसकी देख पा रहे हैं, इसमें गाइज डायग्राम में आर वेक्टर का मान उसकी लंबाई यानी कि उसकी डिस्टेंस मापकर और इसकी डायरेक्शन आर वेक्टर तथा ए वेक्टर या बी वेक्टर के बीच यानी कि बीच थीटा कोण एंगल मापकर ज्ञात की जा सकती है। सदिशों के जोड़ने यानी कि सम को इस तरीके को सदिशों के त्रिभुज की विधि यानी कि मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। यदि बी वेक्टर के सिरों और ए वेक्टर के सिर की पूंछ यानी कि टेल मिला दें तो वही परिणाम प्राप्त होगा जैसा डायग्राम 1.6 में बिंदु रेखाओं लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम इसे नेक्स्ट देखते हैं गाइज। इस प्रकार दो सदिश यानी कि वेक्टर का जोड़ यानी कि सम उस समांतर चतुर्भुज विकर्ण होगा।
जिनकी आसान भुजाएं हैं और उनके सदिहन की वेक्टर को प्रदर्शित करती हैं। दो सदिशन की 12 वेक्टर के इस प्रकार के जोड़े को सदिशों का समांतर यानी कि चतुर्भुज नियम यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर कहते हैं। इस प्रकार का जोड़ क्रमांक भी निम्न यानी कि कॉम्यूटेटिव होता है, अर्थात जोड़ यानी कि सम में कोई सा सदिश पहले लिया जा सकता है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। माना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर सदिश यानी कि वेक्टर के मान यानी क्रमांक ए और बी हैं और उनके बीच का कोण एंगल थीटा है। डायग्राम 1.7 में दिखाया है, अर्थात पी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, जिसमें आर एन बिंदु यानी पॉइंट आर से आगे बढ़ी हुई पी क्यू रेखा पर लंब है। जैसे कि गाइज आप डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। माना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं जिनके मास ए और बी हैं, इनके बीच थीटा एंगल का कोण है। डायग्राम 1.7 में दिखाया गया है कि पी क्यू दो लाइन है यानी कि जो हमें रेक्टेंगल प्राप्त हो रहे हैं गाइज, इक्वल टू पी एन एक लंबवत रेखा प्राप्त हो रही है और प्लस एक आर एन प्राप्त हो रही है, जिसमें आर एन बिंदु यानी कि पॉइंट आर से आगे बढ़ी हुई है पी क्यू रेखा पर लंब है, यानी कि पी क्यू रेखा पर लंब है, यानी कि हमें ये लाइन जो हमें शो कर रही है गाइज। हम इसे गाइज नेक्स्ट देखते हैं। तब देखते हैं गाइज, अब पी एन और ए प्लस बी कॉस थीटा एंड आर एन इक्वल टू बी साइन थीटा और परिणामी सदिशन के रिजल्टेंट वेक्टर का मान आर एन है। तो गाइज क्या प्राप्त होगा हमें? तो गाइज हमें ये दो क्वेश्चन प्राप्त होंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। अतः यानी कि परिणामी सदिशन की रिजल्टेंट वेक्टर का मान होगा, जैसे कि देख पा रहे हैं गाइज, आर इक्वल टू मोड आर वेक्टर। हमें नंबर 1 क्वेश्चन प्राप्त हुई, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, क्वेश्चन 1। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं। इसकी सदिश ए वेक्टर के साथ दिया कोण यानी कि एंगल अल्फा से दी जाएगी, जिसमें tan अल्फा इक्वल टू आर एन अपॉन पी एन इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू, यानी क्वेश्चन 2। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और सी वेक्टर जैसे कोई सदिशन के वेक्टर को तो जोड़ने यानी कि सम यानी कि उसको जोड़ने को एडिशन करने के लिए पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का जोड़ दिया ज्ञात किया जा सकता है और तब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर का जोड़ यदि पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर का जोड़ ले और तब ए वेक्टर को बी वेक्टर और सी वेक्टर का जोड़ यदि पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ लें और तब ए वेक्टर को बी प्लस सी स्क्वायर से जोड़ें तो परिणाम यानी कि रिजल्ट वही आएगा, इस प्रकार। तो गाइज इस बात को हम डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। माना कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और सी वेक्टर जैसे कई सदिशन की वेक्टर को जोड़ने यानी कि सम करने के लिए पहले आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ दिया जाए और इसे ज्ञात कर लिया जाए और तब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ दिया जाए, तो हमें बी वेक्टर और सी वेक्टर का जोड़ लें और तब ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ दें। यदि पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ लें तब ए वेक्टर को यानी कि बी
प्लस सी वेक्टर से जोड़ दें तो परिणाम वही आएगा इस प्रकार। यानी कि जैसे कि आप देख पाएंगे गाइज, हमें जो क्वेश्चन प्राप्त हुई गाइज वो हमें आर वेक्टर इजकल टू ब्रैकेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस इंटू बी वेक्टर प्लस सी स्क्वायर है। अतः सदिशों को किसी भी स्वैच्छिक विधि से जोड़ा जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि सभी सदिश यानी कि वेक्टर एक तल ही में हों। यानी कि गाइज कहने का मतलब ये है कि कोई भी सदिश है जो स्वैच्छिक विधि से यानी मेथड से जोड़ा जा सकता है, कोई भी आवश्यक नहीं है कि किसी भी अदर मेथड से जोड़ें। तो गाइज आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना, और आपका मन में कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर आपको वीडियो बना के देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।